शांति। आज 25 फरवरी 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनको आज हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले आज कि मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सदगति दाता है। एक गीत भी होता था, दुखियों पे कुछ रहम करो। भगवान कहता है कि लौकिक परिवार में भी सारे परिवार का ध्यान रखना पिता का काम, पिता का ही काम होता है। बाकी सारे फैमिली वाले निश्चिंत रहते हैं। किसी को कोई कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, चाहे शारीरिक हो चाहे धन से हो, पिता ही सब कुछ करता है। अपने संबंधों में हो तो भगवान कहता है कि ये भी विश्व एक परिवार है कहते हैं, और उस परिवार का हेड तो परम पिता परमात्मा ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब मेरे परिवार वाले मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। तो फिर भी भगवान कहता है मेरा तो फ़र्ज़ है। यानी लोग तो पुकारते हैं ना, प्रेयर करते हैं, परमात्मा ऐसे करो ऐसे करो। जैसे कभी कभी बाबा कहता है मुझे भी शिक्षा देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो भगवान कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं ही सबका गति सदगति दाता हूँ। और बाबा ने कहा कि इससे ये भी निकलता है जब सभी दुखी हो जाते हैं तो सब आत्माओं को बाबा सुखी बनाता है। उनकी उनकी इच्छा अनुसार, कोई मुक्ति चाहते हैं तो कोई जीवन मुक्ति चाहते हैं, तो उस अनुसार उनको देता है। यानी उनके अंदर इच्छा भी इसीलिए पैदा होती है कि जिसका जो पाठ होता है उसी अनुसार इच्छा पैदा होती है। जैसे मान लीजिए सन्यासी हैं, अब सन्यासियों को कभी इच्छा नहीं पैदा होगी हम स्वर्गवासी बने, हम वैकुंठ में जाएं, क्योंकि उनका पार्टी ऐसा है। वो इसीलिए वो सुख को कागविष्टा समान मानते हैं और वो संन्यास कर लेते हैं। उनका काम है भारत को पवित्र बनाना, पवित्रता में थमाना। सच्ची बात है, ये सारे गृहस्थी भारतवासी जो कभी पावन थे, गृहस्थ आश्रम था, पतित बन जाते हैं, तो फिर गृहस्थ में रह के तो पतित ही रहेंगे। उस वक्त ये सन्यासी, जैसे कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इनकी आवश्यकता पड़ती है कि भगवान का पावन देश है, बिल्कुल सारा पतित हो जाए तो सारा आग लग जाए। इसलिए उस समय ये सन्यासी पैदा होते हैं, ऊपर से उतरते हैं, उतरते इनको सन्यास की भावना पैदा हो जाती है। जन्म तो गृहस्थियों के पास ही लेते हैं, लेकिन इनके अंदर सन्यास का संस्कार है। शरीर छोड़ेंगे फिर भी जन्म गृहस्थियों के पास लेंगे, लेकिन बचपन में ही फिर इनके सन्यास के संस्कार हो जाएंगे। इसी प्रकार से बाबा कहता है एंड में आके, जबकि मैं सदगति गति करने आता हूँ, मैं तो सदगति करने ही आता हूँ, वो गति को ही सदगति समझते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा शुरू शुरू में आई थी, जिनको मैंने देवता बनाया, वैकुंठ में रही थी, उनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या इच्छा होगी कि हम स्वर्ग में जाएं। तो सदगति चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं। जो लेट आए हैं उन्होंने तो स्वर्ग का मुंह भी नहीं देखा, जो द्वापर से आए हैं। बहुत सारी अनेक आत्माएं, मेजॉरिटी तो बाद में आए हैं, जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं बाद में फैलते हैं। उन सब के अंदर ये नेचुरली इच्छा होती है हमें शांति मिल जाए। भगवान कहता है इसलिए जो शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसको शांति दे देता हूँ। जो सुख चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है, सदगति, उसको मैं वो दे देता हूँ। बाबा ने हम बच्चों को ये समझाने दी है कि ये तुम्हारा चढ़ती कला का युग है। तो चढ़ती कला में निरंतर हम आगे चढ़ते ही रहें, संतोषजनक। उसके लिए बाबा कौन सी युक्ति हमें बताते हैं, वो बाबा ने आज बताई है। बाबा कहते हैं वो युक्ति ये है कि तुम सिर्फ मेरे से ही सुनो, जो मैं सुनाता हूँ उसको अच्छी तरह से सुनो, धारण करो और बाकी सब भूल जाओ।
जो पिछला है पास्ट, उसको भूल जाओ। क्यों भूलो? क्योंकि उससे तुम्हारी उतरती कला हुई थी, तो उसको याद करने से तुमको फायदा तो कुछ होगा नहीं। इसलिए अब जो मैं सुनाता हूँ वो चढ़ती कला के लिए है, तो उसको ही तुम्हें याद करना है। और इसमें अटेंशन ये रखना है कि हम ऐसा ना हो दोनों चीज़ें मिक्स कर दें, क्योंकि परमात्मा हमें चढ़ती कला की युक्तियाँ बता रहा है, उपाय बता रहा है, और हमारे पुराने संस्कार हैं गिरती कला के, और किसी की मत हम ना भी लें, मनमत ही जो हमारी है पिछले संस्कारों की, वो तो गिरावट की है। और दुनिया के अन्य मनुष्य जो हैं, जो ईश्वरी श्रीमत पर नहीं चलते, वो भी गिरावट के रास्ते पर ही हैं। तो यदि हमने किसी की परमत भी ले ली, अच्छा शास्त्रों को लेंगे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी हम गिरते ही आए हैं। वो तो जैसे कि सारे मेथड ट्राई हो चुके हैं, तो जो मेथड ट्राई करने के बाद भी हम चढ़े नहीं, रुके भी नहीं, बल्कि धीरे धीरे गिरते रहे, भगवान कहते हैं उनको भूलो, एब्सोल्युटली उसको डिस्कनेक्ट करो। चढ़ती कला में जाओगे तब कंप्लीट बनोगे, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा तो कभी तुम्हारे अंदर उत्साह आ जाएगा, कभी तुम्हारे अंदर रुकावट आ जाएगी या गिरावट आ जाएगी। और एक बात और कही है बाबा ने, कौन सा गुह्य राज मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, जिसमें सभी वेदों शास्त्रों का सार आ जाता है। और वो छोटा सा राज बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो के नाभि से निकलती, ये गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, ये सारे वेद शास्त्रों का सार है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला तो दिखाया, और उसके हाथ में शास्त्र दिखाएं। अब कोई शास्त्र लेकर तो नहीं ब्रह्मा जी नाभि से निकले होंगे, अर्थात ये ज्ञान का प्रतीक है। शिव बाबा ने ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया, ब्रह्मा को भी दिया, इसलिए ब्रह्मा जी अगले जन्म में विष्णु बने, यानी श्री नारायण बने, उनकी नाभि में चले गए, क्योंकि अगला जन्म तो पेट से ही होता है। अच्छा, ये तो उन्होंने दिखा दिया। लेकिन जो इसका दूसरा भाग है कि जब सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी को आदि देव कहते हैं, विष्णु जी को देवता कहते हैं, और उनके दो रूप हैं, तो श्री नारायण बने, कहा जाता है नर से श्री नारायण बने, वो तो ठीक हो गया। लेकिन वो श्री नारायण भी श्री नारायण के पद पर सतयुग की आदि में आए, फिर धीरे 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 त्रेता में आए, पुनर्जन्म लेते लेते, फिर द्वापर में आए, फिर धीरे धीरे कलयुग में आए। तो कलयुग में आके वो श्री नारायण जो थे, वो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी के अनुसार वो तो साधारण मानव बन गए, जिनका नाम भगवान ने अवतरित होकर ब्रह्मा रखा। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु बनता है और विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, ये भगवान ही आके बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आजकल शांति की कॉन्फ्रेंसेस बहुत करते हैं, क्योंकि ये सब लोग समझते हैं कि विश्व में अशांति चहुं ओर फैली हुई है, और अगर ये भी ना करें तो फिर तो विनाश और समीप आ जाए। तो बाबा कहते हैं, लेकिन तुम बच्चे ये जानते हो अशांति का कारण क्या है, और इस अशांति का शमन नाश कौन कर सकता है। तो असली कार्य तो ये परम पिता परमात्मा का ही है, जो आसरी दुनिया का नाश कराते हैं और नई दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं जहाँ शांति होती है। बाबा ने इसमें यह भी कहा है कि वो शांति के प्रयत्न करते हैं, हाँ जी, लेकिन विनाश से डरते हैं। लेकिन बाबा कहता है विनाश के द्वारा ही शांति होगी। अगर विनाश एक शांति का मुख्य माध्यम है, क्योंकि जब सारी आत्माएं जो अशांत हैं, अशांति फैलाने वाली हैं, वो इस दुनिया से ना जाएं और परम धाम में ना पहुंच जाएं, तो अशांति रहेगी। कोशिश शांति की करते हैं, लेकिन विनाश से डरते हैं। बाबा कहता है कि विनाश के द्वारा ही तो शांति होगी। इसलिए शांति कैसे होती है, स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे चलता है, वो मैं ही आके बताता हूँ। इसमें बाबा ने जो शब्द यूज़ किया है आसुरी दुनिया,
जो विनाश है वो आसुरी दुनिया का होता है। तो बुराई का नाश होता है, इसको कहा जाता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। जितने सिंबल भी बनाते हैं ना, रावण को जलाना, कंस को मारना इत्यादि, ये सब विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नाश किस चीज़ का होता है? कह तो देते हैं स्थापना पालना विनाश। ना तो आत्मा का विनाश होता है, शरीर छोड़ भी दे आत्मा तो आत्मा का तो विनाश नहीं होता, लेकिन आत्मा के अंदर जो बुरे संस्कार हैं वो खत्म किए जाते हैं, वरना आत्मा पुनर्जन्म फिर पाप आत्मा के रूप में ले लेगी। इसी प्रकार से प्रकृति में भी जो तमो प्रधानता फैल गई है, प्रकृति जो तत्व हैं, कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, प्रकृति भी अनादि विनाशी है, लेकिन उसके अंदर जो पोल्यूशन आ गया है, जैसे ह्यूमन आत्मा के अंदर मेंटल पोल्यूशन आ गया है, उसको निकालता है भगवान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसे प्रकृति में जो पोल्यूशन आ गया है वो आया तो मनुष्य आत्माओं की वजह से ही है ना। मेंटल पोल्यूशन से एनवायरमेंटल होता है, लेकिन उसमें से भी प्रकृति के तत्व तो नाश नहीं होते। जल भी रहता है, पृथ्वी रहती है, अग्नि वायु आकाश, लेकिन उसमें जो अब जल में पोल्यूशन आ गया, हवा में आ गया, उसका विनाश होता है। इवल इज डिस्ट्रॉयड। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को बताया है, और ये शाश्वत सत्य है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये अनादि अविनाशी है। जब हम कहते हैं प्रकृति तो उसमें ड्रामा आ जाता है। तो बाबा ने आज कहा कि ये बना बनाया ड्रामा है, जो सेकंड बीता वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। ये राज बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वैसे इसकी यादगार हमारे शास्त्रों में भी है, लेकिन बाबा ने आके प्रैक्टिकल में हम बच्चों को ये राज बताया। ठीक है, सही। बना बनाया ड्रामा है, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये हूबहू पुनरावृत्त होता है। हूबहू पुनरावृत्त उसी चीज़ का कहा जा सकता है जो बनी हुई है, हम उसको पुनः प्ले कर रहे हैं। जैसे दुनिया के अंदर कोई नाटक होता है, अब नाटक की कोई कहानी होती है, उसकी कोई ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, और उसके कुछ एक्टर होते हैं। अब उस नाटक को अगर दोबारा खेला जाए, मान लो किसी राजा का नाटक है, सिकंदर का नाटक है, तो जो सिकंदर बना है, अगले नाटक में भी वही सिकंदर बनेगा, पोरस तो नहीं बन जाएगा। तो अगले नाटक में जो पोरस बना है वो पोरस बन जाएगा। लेकिन संसार के दुनिया के नाटकों में क्या होता है कि कम से कम समय बदल जाता है। एक पहला नाटक अगर 9 बजे खेला गया, दूसरा 12 बजे खेला गया, तो थोड़ा चेंज हो जाता, समय तो बदल गया। लेकिन अगर हम इसको एक फ़िल्म की तरह देखें तो फिल्म जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। नाटक का एक्टर बीमार भी हो जाता है, रिप्लेस भी। तो फिल्म जैसे हूबहू किसी फिल्म को जब भी दिखाया जाएगा वो रिपीट करेगी। ऐसे भगवान कहता है ये सृष्टि नाटक जो है ये एटर्नल है, इसलिए ये हूबहू रिपीट करता है। उसका ये अर्थ नहीं, कई लोग इसका ये अर्थ ले लेते हैं अगर रिपीट ही होना है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकती, तो मेहनत ही क्यों करें, हम पुरुषार्थ ही क्यों करें, होना तो वही होना है। लेकिन भगवान कहता है हर चीज़ जो है कारण और परिणाम से चलती है, कॉज एंड इफेक्ट से चलती है। जब अभी भी हम जो नाटक खेल रहे हैं, मान लो ये बात अलग कर दी जाए कि हूबहू रिपीट होता है, अभी भी जो हम नाटक को खेल रहे हैं तो कारण और परिणाम के हिसाब से खेल रहे हैं, जिसको हम कर्म और फल कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर इसी नाटक को, इसी सिचुएशन को 5000 साल बाद फिर रिपीट किया जाए तो जो कारण है उसका जो हमने एफर्ट किया, जो परिणाम आना वही आएगा, क्योंकि हूबहू रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही। ये चीज़ हमें बहुत तसल्ली देती है, क्योंकि जब सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, तो हम ये नहीं कहते अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमने इस नाटक को अनेक बार खेला हुआ है। ये राज समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा कहते हैं हर ज्ञान की पॉइंट से लाइट भी मिलती है तो माइट भी मिलती है। इससे हमको ये शक्ति मिलती है कि हम अपने पार्ट को निभाते चलें।
अच्छे से अच्छा प्ले करते चलें, नथिंग न्यू समझ के करें। नथिंग। फिर बाबा की आज की मुरली में यज्ञ का भी वर्णन था, जिसमें बाबा ने कहा जब यज्ञ रचते हैं तो बड़ा शिवलिंग भी बनाते हैं, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे सालिग्राम भी बनाते हैं, इसको शिव परिवार भी हम कह सकते हैं। और बाबा कहते हैं ये यादगार है किस बात की कि तुमने शिव बाबा के साथ तुम बच्चों ने भी भारत की सेवा की है, जिस कारण उसकी पूजा होती है। तुम पवित्र बनते हो, बाप की श्रीमत पर चलते हो, तुम खुदाई खिदमतगार हो और भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। अब इसका मतलब ये है, बाबा ने बताया है कि जब जो स्वर्ग मैंने रचा था, जो सतयुग आया था, जब वो पाठ पूरा हो जाता है, 21 पीढ़ी तक ये स्वर्ग चलता है, उसके बाद बाबा कहते हैं जब यादगार बनते हैं, ये स्मृति चिन्ह बनते हैं, स्मारक बनते हैं कि किसने हमें ये राजाई दी थी, तो सबसे पहले शिव का ही मंदिर बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है कि शिव का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। तो वो शिव का मंदिर इसलिए बनता है कि जैसे शुरू में बाबा ने कहा मुरली के कि सबका सदी गदी दाता तो शिव ही है, लेकिन शिव के साथ साथ छोटी छोटी भट्टियाँ, शिव को बड़ा बना देते हैं पिता समझ के, लेकिन छोटी छोटी भट्टियाँ जो शालिग्राम कहलाती है वो भी उसी तरह निराकार स्वरूप की होती है। वो कौन है, वो उनकी पूजा कैसे क्यों होती है? बाबा ने बताया वो तुम आत्माओं के प्रतीक है, क्योंकि तुमने मेरे साथ उस स्थापना के कार्य में सहयोग दिया था। ज्ञान तो मैंने सुनाया था, लेकिन तुम निमित्त बने थे उसको वितरण करने के लिए। वो कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए गोपियों से उंगली लगवाई गई थी, तो तुम केवल उंगली लगाते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसलिए शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। और फिर बाबा ने शास्त्रों की बात बताई अन्य धर्म स्थापकों की, कि ऐसे नहीं क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, जो क्राइस्ट बोल करके गए बाद में उसको लिखा जाता है। बाबा ने ये बताया है कि मेरा ज्ञान भी जो मैंने सुनाया था वो भी उसी समय नहीं लिखा गया, ना मैंने गीता पढ़ के कोई ज्ञान सुनाया है, मेरे सुनाए हुए ज्ञान की बहुत समय बाद बुक बनती है। इसी तरह भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जब जीसस क्राइस्ट आया था, ऐसे नहीं उसने कोई बाइबल पढ़ के सुनाई थी, बल्कि उन्होंने जो भी मैसेज दिया काफ़ी समय बाद उसकी बाइबल बनी। अर्थात शास्त्र जो हैं वो स्मारक हैं धर्म स्थापना के, ना कि शास्त्र पढ़ के धर्म स्थापना हुई है। ये बाबा ने इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखा दिए, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र पढ़े, नहीं, उनका जो ज्ञान था उसका बाद में जो लिपिबद्ध हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता है, उसके बाद उसके बाल बच्चे बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत आदि हैं। बाबा की मुरली में भिन्न भिन्न प्रकार की आज बातें जो धार्मिक कर्मकांड से संबंधित हैं उसकी आई हुई हैं। उसमें एक बात यह है रूहानी यात्रा। बाबा कहते तुम्हारी सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा क्या है? तुम आए हो परम धाम से और वापस सुप्रीम बाप के पास जाना, ये है तुम्हारी तीर्थ यात्रा। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो, सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कलम पहले वाले ही आएंगे, अभी कलम लगना है। देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्राय लोप हो गया, टाल टालियाँ खड़ी हैं। बाबा ने बनियन ट्री का मिसाल दिया। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया है, निशानियाँ हैं, वो कौन है किसको पता नहीं, ना अपने धर्म का पता, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। ये बाबा ने यही बताया है कि जैसे वृक्ष होता है उसका जो मेन फाउंडेशन होता है, जो बड़ का वृक्ष होता है वो फाउंडेशन होता है, वो समाप्त हो जाता है और वो अपनी ब्रांचेस के आधार पर ही चलता है। तो बाबा ने कहा कि अब जो सिचुएशन है
इसमें जो मुख्य आदि सनातन धर्म था वो प्राय लुप्त हो चुका है। उसको हम हिंदू कहने लग गए हैं। वास्तव में हिंदू तो किसी ने धर्म स्थापन किया नहीं है। अब जो टाल टानियाँ हैं उनके आधार पर चल रहा है। तो वो तो ब्रांचेस हैं, वो जो ओरिजिनल कहा जाता है रिलीजन इज़ पावर, वो शक्ति तो उनमें है नहीं। तो जो नहीं है प्राय लुप्त हुआ उसको ही मैं आके स्थापन कर रहा हूँ। और बाबा बनन ट्री का इसलिए देते हैं कि सारे अन्य धर्म हैं परंतु जो मूल है वो गुम हो गया। वही कि उसका जो रूट है और जो तना है वो लुप्त हो गया। बाबा ने कहा ये जो तीर्थ यात्राएं आदि हैं ये भी एक स्मारक है। ये तो हम 4 धाम इत्यादि करके वापस अपने घर को आ जाते हैं, लेकिन असली स्मारक ये है कि आत्माओं का घर परम धाम है। आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती हैं और चारों युगों से क्रॉस करती हैं, और उसके बाद फिर जब अंत आता है तो परमात्मा पंडा बन के हम आत्माओं को वापस ले जाता है। परमात्मा कहता है कि और कोई पंडा नहीं है, क्योंकि धर्म स्थापक भी जो हैं वो अपने धर्म की आत्माओं को ऊपर से नीचे लाने के निमित्त बनते हैं। सभी आत्माओं को नीचे से ऊपर अपने घर को वापस ले जाना ये मैं परमात्मा ही करता हूँ। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, और देवी देवता धर्म तो है नहीं। बाप है सर्वशक्तिमान, वो धर्म कैसे स्थापन हो? वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, और हम उनकी फैमिली हो गए। वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ आत्मा। आत्मा ही सुनती और पढ़ती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि भारतवासियों की बनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की थी जो हेवन के मालिक थी। बाबा कहता है कि देखिए कि धर्म स्थापना जो रिलीजन इज पावर कहा गया, किस रिलीजन को कहा गया? जो बीज से जो निकला, जड़ निकली और तना निकला, वो माइट जो थी वो तो समाप्त हो गई। अब बाबा कहता है फिर से मैं आकर के उसी की पुनर्स्थापना करता हूँ, ताकि दोबारा से माइट आए और सच्चा रिलीजन जो कहते हैं धारणा जीवन की, दैवी गुणों की, देवता बनने की, वो इससे होती है। बाबा ने कहा है कि देखो बच्चे, तुमको पावन बनना है। पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। बाबा कहते हैं और किसमें वो ताकत नहीं है जो ये नॉलेज दे सके। इसलिए बाबा कहता है मेरा तो, कहते हैं ना, मेरा तो नन बट वन, एक परमात्मा के में ही लगन लगाओगे जो क्रिएटर है, बीज से ही आपको शक्ति मिलेगी ना। तो मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। फिर आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी ये नहीं सोचो ये कैसे होगा, कैसे के बजाय ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। संकल्प में भी क्या, क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। भगवान कहता है, ये कहा जाता ना, संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो भगवान कहता है, सब कहते हैं मुझे परमात्मा में विश्वास है, मैं परमात्मा में बिलीव करता हूँ। तो बाबा कहता है बिलीव, विश्वास और दृढ़ संकल्प में फ़र्क होता है। तो दृढ़ संकल्प होता है निश्चित ही है कि उसमें कोई भी प्रकार का संशय ना आए। तो अगर आप दृढ़ता से रखोगे तो किसी भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। स्लोगन है, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। एक होता देह भान, फिर भी बॉडी कॉन्शियसनेस तो रहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। एक होता है फिर देह का उल्टा अभिमान कि शरीर
मेरा शक्तिशाली है, शरीर मेरा युवा है, शरीर मेरा जो शरीर के संबंधी हैं वो मेरे बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, शरीर के जो धन दौलत है, माध्यम है, रिसोर्स है, उस सब का आदमी को अभिमान आ जाता है। तो ना तो भान रहे ना अभिमान रहे, उसके लिए बाबा ने कहा। ये थी बाबा की आज 25 फरवरी 2017 की मुरली। बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों को बहुत सारी विभिन्न बातें समझाई हैं, लेकिन जो मूल चीज़ आज की मुरली से धारणा की हम लेंगे वो ये कि मुझे अव्यभिचारी बुद्धि बनना है, केवल बाप से ही सुनना है और उनको ही याद करना है। ओम शांति।